वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 4 जुलाई को एडीजी जोन लखनऊ ने अधिकारियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ पूरे मंदिर को देखा और इसी बीच राम भक्तों के लिए एक बड़ी खबर भी आई। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही एक भव्य रामायण परिसर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। 500 से 1000 एकड़ में रामायण परिसर बनेगा। तो सवाल यह है कि इस रामायण परिसर में क्या क्या होगा। अयोध्या में बनेगा रामायण परिसर। ,500 से 1000 एकड़ में बनेगा रामायण परिसर। एक ओर राम मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी ओर रामायण परिसर बनाने की तैयारी हो रही है। आप सोच रहे होंगे जब राम मंदिर परिसर बन रहा है तो रामायण परिसर क्या है, रामायण परिसर में क्या होगा और इसे बनाने का मकसद क्या है। ये योजना जो है 2014 में राम कथा कुंज के नाम से थी। रामायण परिसर के लिए जमीन की तलाश है। इसके लिए 500 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए क्योंकि इसमें वो सारी कहानियां, मूर्तियों और चित्रों के जरिए दिखाई जाएंगी। वो सब कुछ बताया जाएगा जो कहानियां श्री राम से जुड़ी हैं। और राम कथा कुंज में भगवान राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको मालूम होना चाहिए कि रामलला, उनका जन्म, उसके बाद उनकी अन्य क्रियाएं थीं, विद्या अर्जन करना, राक्षसों का वध करना, लंका विजय करना और उसके बाद वापसी व राज्याभिषेक तक का विषय जो है। राम मंदिर के साथ साथ रामायण परिसर को बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 2024 में रामलला को नए मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। 2024 से भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट रामायण परिसर को इसलिए तैयार करना चाहता है कि बच्चे राम की जीवन को मूर्ति और चित्रों के माध्यम से देख सके। जो उनके कर्तव्य थे, जो उन्होंने किया है, उसकी जानकारी देने के लिए बच्चों को भी आजकल के बच्चे जो हैं वो धार्मिक क्षेत्र से हट रहे हैं, मोबाइल में समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको धार्मिक क्षेत्र में अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देने के लिए ये योजना बनाई है। रामायण परिसर के लिए कई जगह जमीन देखी जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य योजना पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिल पाई। हालांकि रामायण परिसर में राम की कहानियां बताने वाली मूर्तियों को तैयार कर लिया गया है। उनकी रंगाई, नक्काशी की जा रही है। लेकिन अभी इसमें समय है, बनाई गई है, जमीन इतनी मिल जाए उसके बाद ऐसी ही योजना राम कथा पार्क वो केंद्र सरकार ने अयोध्या में भी आगे माझा में बनाने के लिए ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन वो अधर में लटक गया। उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा जमीन भी ली जा चुकी। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में साफ हो गया है कि राम जन्मभूमि से गुप्तार घाट तक अयोध्या का विकास कैसे किया जाएगा। राम की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है और उसी योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं आगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाएंगे और इस मौके पर काशी वासियों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी ने काशी का दौरा किया और उन जगहों का जायजा लिया जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले पीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए। वाराणसी में नई शिक्षा नीति पर 7 जुलाई को पीएम मोदी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी काशी को स्मार्ट स्टेडियम की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम को हाईटेक बनाया जाएगा। 87 करोड़ की लागत से वाराणसी में संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है।
इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में इंटरनेशनल स्तर के मैच भी देख सकेंगे। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। पीएम मोदी स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। स्मार्ट सिटी से एक छोटा सा एक फर्स्ट फेज जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके जो पुराना स्विमिंग पूल है उस जगह पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसका जो है क्लियरेंस और डिसमेंटलिंग वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। ये तो पूरी जा कर के इसको माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से शिलान्यास होगा, उसके बाद जो है फुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। स्टेडियम में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अलावा स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, योगा सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा की, मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी तैयारियों पर अपनी खास नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। इस मौके पर न सिर्फ इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात देंगे बल्कि 1800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ऐसे में प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। हम लोग ने अभी करीब 1800 करोड़ के ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो लोकार्पित होंगी या शिलान्यास होंगी, जिसमें 13 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जिनका लागत करीब 1200 करोड़ है, और 600 करोड़ की परियोजनाएं हैं, करीब 33 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। सिगरा में 87 करोड़ का स्टेडियम, 14 करोड़ का अक्षय पात्र रसोई, 28 करोड़ 59 लाख का दशाश्वमेध घाट प्लाजा, 33 करोड़ 28 लाख से पहले फेज में नमो घाट तैयार, 10 करोड़ रुपए नाइट बाजार पर खर्च होंगे। और उसके साथ साथ वर्तमान में हम लोग की करीब 12,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है, जिनका भी आने वाले महीनों में उनका भी लोकार्पण उनके द्वारा कराया जाएगा जैसे जैसे ये परियोजनाएं पूरी होंगी। और करीब अगर हम देखें तो वर्तमान में सब ये मिला लें तो 14 से 15,000 करोड़ की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर चल रही है। सीएम योगी ने शिलान्यास और लोकार्पण होने वाली सभी योजनाओं के बारे में अधिकारियों से अपडेट लिया। एक जगह पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। खासकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काफी देर तक रहे और उस ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक भी किया। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दारोगा भर्ती को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अखिलेश ने पत्र लिखा है, 6 राज्य में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भर्ती परीक्षा का टेंडर दिया गया, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। अखिलेश ने आरक्षण को लेकर भी अनियमितता बरतने के आरोप लगाए और साथ ही सरकार से इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। और अब खबर लखनऊ से। एसपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत लखनऊ में अखिलेश यादव ने की है और कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम शहर के अलावा गांव-गांव जाएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। वहीं यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि यूपी में सरकार पीछे से कोई चला रहा है। यूपी में भ्रष्टाचार, अन्याय चरम पर है। बीजेपी सरकार बताए घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे हुए। सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ।
ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पहुँचें, हर घर तक सस्ता पहुँचे, पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा।